ओम शांति। गुड इवनिंग। और सभी का बहुत ही उमंग जोश के साथ इस 2 दिवसीय रिट्रीट में स्वागत है। तो यहाँ पर हम सभी समझते हैं कि इस रिट्रीट का हम इंतजार कर रहे थे और यहाँ पर हमें विधि मिलने वाली है सुंदर बनने की। तो आप लोग जरूर अपने डायरी नोटपैड लेकर बैठिएगा और नोट करते जाइएगा। तो चलिए कुछ सुविचारों के साथ इस रिट्रीट को शुरू करते हैं हम। एक कोट है जो कहता है कि सही सही है, भले ही उसे कोई भी नहीं कर रहा हो, और गलत गलत होता है, भले ही उसे सभी क्यों ना कर रहे हो। तो कैसा लगा ये कोट, आप जरूर बताइए। एक दूसरा कोट है आइंस्टाइन का। ये कहते हैं कि ये दुनिया हम जिसमें रह रहे हैं वो हमारे सोच की प्रक्रिया है। बिना सोच को बदले, यानी बिना विचारों को बदले इसे बदला नहीं जा सकता। यानी अगर हमें दुनिया बदलनी है तो पहले विचारों को बदलना है। और एक और खूबसूरत कोट है, ये आर्थर शॉपनहर का है और ये कहते हैं कि हर सत्य 3 चरणों से गुजरता है। पहला चरण जब उसका उपहास किया जाता है यानी रिडिक्यूल किया जाता है। दूसरा जब उसका हिंसक विरोध किया जाता है। और तीसरा जब उसे स्वयं सिद्ध माना जाता है यानी सेल्फ एविडेंट माना जाता है। तो आप जरूर बता सकते हैं आपकी कैसी प्रक्रिया है इन कोट्स पर। तो चलिए हम इस रिट्रीट को शुरू करते हैं। और शुरू करने के लिए हमारे साथ हैं ब्रदर प्रशांत कैम्ब्रिज से। हालांकि ब्रदर प्रशांत को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन हम एक वाक्य उनके बारे में कहना चाहते हैं कि उनका शौक है उड़ना और उड़ाना। तो उड़ने के लिए तैयार हो जाइए, चलते हैं सीधे कैम्ब्रिज। ब्रदर प्रशांत, वेलकम, गुड आफ्टरनून। Hello and good afternoon and good morning from this end. You know, शुक्रिया अखिला। आज मुझे उतना हिंदी सुनने का मौका नहीं मिला। Normally अखिला speaks a little longer. ये श्याम सुंदर, ये जो हमारे टाइटल है यहाँ, इन अलग अलग संस्कृति में अलग अलग कल्चर्स अलग अलग रूप से इसका डिस्क्रिप्शन किया जाता है। लाइक इन इंग्लैंड एंड एक कहानी है डॉक्टर जकील मिस्टर हाइड। ये डॉक्टर जकील एक समाज का एक नोबल मैन इन ग्लासगो कहानी में। तो वो एक सॉल्यूशन लेता है और मिस्टर हाइड बन जाता है। और हाइड ये जैसा एक क्या विकेड मैन, और डॉक्टर जकील जो होता है वो अच्छा मानव होता है। डॉक्टर मिस्टर हाइड बैड मैन। ग्रीक में पांडोरा, ग्रीक मिथोलॉजी में पांडोरा की बातें हमें सुने हैं, पांडोरास बॉक्स। तो वो जो पांडोरा जो है उसको काकोस कालोस ऐसा कहते हैं। काला यानी अच्छा, और काकोस इज विकेड। सो विकेड एंड ब्यूटीफुल, एंड ऐसा उसका डिस्क्रिप्शन इन पांडोरा। तो ये जो है ये हमारी बात है। और भारत में श्याम सुंदर ये हम सुनते हैं। एक कृष्ण की बात नहीं, ये सभी आत्मा की बात है। तो किस तरह से हम श्याम बन जाते हैं, और श्याम यानी क्या, और सुंदर यानी क्या, ये हम
थोड़ा डिटेल्स में जाकर सुनेंगे। कभी कभी लगता है, और बहुत लोग ऐसे कहेंगे कि वो देख रहे हैं उन्होंने में जो अच्छा और बुरा साइड देख देख रहे हैं, यही श्याम सुंदर है। तो यहाँ हम क्या कहते हैं, हम जो देखते हैं अभी, ये सभी है श्याम की डिस्क्रिप्शन, एक्सप्रेशन, मिस्टर हाइड का एक्सप्रेशन। और हाइड का जन्म कब होता है? जब हम सुनते हैं कि हम आत्मा है, जब ये बात हम जब सुनते हैं, ये आत्मा, आत्मा का घर है, और ये घर जो है वो अविनाशी है, ये बातें बहुत जरूरी है सुंदर बनने के लिए। अविनाशी, जब हमको मालूम पड़ता है हम अविनाशी है, हमारा घर भी अविनाशी है, तो अंदर से हमारा जो चंचलता होते हैं वो बंद होते हैं, अलग अलग इच्छाएं जो होते हैं और डेस्परेशंस वो बंद हो जाते हैं। अंदर से एक कंटेंटमेंट, समाधान अनुभव होता है। जब हमें अनुभव होता है कि हम जो है सुरक्षित है, अविनाशी है, सुरक्षित है, और किसी भी प्रकार की हानि नहीं है, हानि हो नहीं सकती, छोटी सी भी हानि नहीं हो सकती। किसी को, मानव को या पशु को ये यदि महसूस हुआ, तो उसका जो अच्छी साइड जो है वो उसको अनुभव होंगे, हमें और किसी को भी। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस, ऐसी यदि किसी को पता पड़ जाए कि वो अविनाशी है और बिल्कुल सुरक्षित है, तो ये सुंदर जो हम कहते हैं वो साइड अनुभव होंगे। और इसी को हम फरिश्ता शब्द यूज करते हैं, इसी को देवता शब्द यूज करते हैं हम, और इसी को हम सुंदर, ये है आत्मा की साइड। वही आत्मा जब इस नाटक में आता है, नाटक में आना ये पाप नहीं है, लेकिन क्या होता है जब हम नाटक में आते हैं और जब अज्ञान में आते हैं, हम ये जो लाइन क्रॉस करते हैं अज्ञान में, तो ये जब हम ये लाइन क्रॉस करते हैं तो लगता है कि ये जो नाटक जो है वो हमारी दुनिया है, और हमारा जो सच्ची दुनिया है वो अनुभव नहीं होते, महसूस ही नहीं होता कि हमारी दुनिया है। तो ये सभी परिवार से भी कनेक्शन टूट जाता है, खुद से भी कनेक्शन टूट जाता है। इमोशनल डिस्कनेक्ट, जो हमारी दुनिया है, पिता, घर, परिवार और स्वतः, ये सभी से नाता टूट जाता है। और दिन रात हमें सिर्फ ये जो अल्पकाल की जो स्टोरी है उसमें डूबे रहते हैं जब लाइन क्रॉस करते हैं। तो अच्छा, लाइन क्रॉस की अट्रैक्शन है, वहाँ ग्लिटर और गोल्ड, अलग अलग रंगी बेरंगी चीजें हैं, तो अट्रैक्शन होता है वहाँ। तो वहाँ अब फंसे हुए होते हैं, तो क्या होता है, एक साइड अट्रैक्शन है, खुशी होती है, लेकिन सबकॉन्शियस लेवल पर पता पड़ता है कि वो असुरक्षित है।
जो कुछ है वो गुम होने वाला है, सब कुछ। यहाँ मृत्यु है, अमरपुरी नहीं है, यहाँ मृत्यु है। तो इसके कारण अंदर से हम स्वार्थी होते हैं, हेल्पलेसली सेल्फिश। ये किसी कोई भी बंद नहीं कर सकता है। हमारा जो अंदर से जो स्वार्थ जो होता है वो बंद नहीं होता। और जब हम वो ग्रीन लाइन वो लकीर क्रॉस करते हैं, तो वहाँ अलग अलग हमारे जो आइडेंटिटीज है, हमने शब्द कहा था समरूपता, हद का मैं, इसको जो हम जन्म देते हैं, वो जैसे मिस्टर हाइड की शिष्य, रावण की अलग अलग शिष्य होती है। रावण एक और कहाँ है, ऐसा नहीं होता। रावण ही राज्य करता है। रावण ये जो अलग अलग झूठी जो ये जो हद के मय होते हैं ना, वो झूठे भी मय है। सिर्फ हद नहीं है, झूठे है। क्योंकि सच्चा मय एक ही और होता है। सच्चा मय अलग अलग नहीं होते। देयर इज एक मय। लेकिन जब लाइन क्रॉस होते हैं तो उसको लगता है कि ये जो स्टोरी में जो चीजें हैं वही मय, ऐसा लगता है झूठे मय होते हैं। तो ये झूठे मय जो है उनका एक मिशन, उनकी जो डेस्टिनेशन है, लक्ष्य है, वो क्या, विश्व कल्याण, ये उसका लक्ष्य नहीं होता। उसका लक्ष्य होता है खुद को बचाना, वही लक्ष्य होता है उसका। एब्सोल्यूट डेस्परेशन टू सेव इटसेल्फ, सेव द ईगो, ये इसका मिशन, एब्सोल्यूट एम। तो आपको कुछ कहना है, या और अखिला को कुछ कहना है अभी? जी ब्रदर प्रशांत, जैसे आप अभी बता रहे थे कि हर एक जो ईगो है, देह अभिमान है, वो अपने आप को सेव करने में लगा रहता है। तो हमें एक विचार आया कि जिसको हम ये ईगो कह रहे हैं या देह अभिमान कह रहे हैं, अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए कि ये इनविजिबल प्रिंस खुद को एक कहानी का पात्र समझ रहा है, इसी को हम ईगो कह रहे हैं। या वेरी गुड। तो तभी बाबा शायद हर बार मुरली में कहते हैं कि दे अभिमान छोड़ो, मोह छोड़ो, एकदम अब्रप्टली और बिल्कुल स्ट्रांगली कहते हैं बाबा। और शायद हमें कभी ये सीरियस इसलिए नहीं लगता है क्योंकि ब्राह्मण बन के भी, क्योंकि कहीं ना कहीं कॉन्शियसनेस नहीं है। तो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये जो इनविजिबल प्रिंस जिसका एक वंडरलैंड है, वो कहानी में पात्र समझकर अलग अलग ईगो के साथ डील कर रहा है। तो यही हमें अभी थॉट आया जैसे आप बता रहे थे। थैंक यू। या तो जब ये जो हद का मैं होता है ना, वही होता है शाम, क्योंकि उसका उसका एब्सोल्यूट लक्ष्य होता है सुबह से शाम तक स्वार्थ की रीति से। क्योंकि उसका लक्ष्य है खुद को बचाना, यही उसका लक्ष्य। और उसके कारण इच्छा, अलग अलग प्रकार की इच्छा होती है। ये हद का मैं जो है उसका वायरिंग, मन का जो माइंडसेट होता है, वो होता है एक भिखारी का। इच्छाएं जो होते हैं ना, चाहिए चाहिए, वो
अविनाशी है। उसको जो कुछ दिया ना तो फिर भी उसको और चाहिए, ऐसा होता है उसका। तो ये उसका जो माइंड सेट होता है वो बेगर का माइंड सेट होता है, भिखारी का। एंड ये है अविनाशी, यानी जो जब तक ये हद का मय है तब तक ये चाहिए, ये बंद नहीं होगा, है ना, और चाहिए, क्योंकि अंदर से उसको लगता है वो खाली है, खालीपन महसूस होता है। तो हमारे जो रिप्लाई, दवा है यहाँ, ये हद का मय है, उसको ही निकालना, वही हमारा इलाज, इलाज वो है। लेकिन जब तक ये हद का मय है और स्वार्थ है और इच्छाएं हैं और उसके जो डेस्परेशंस है इन अलग अलग रीति से बेकारीपन है, तो इस कारण उसका अलग अलग रूप होता है। ये जो मिस्टर हाइड का रूप, हमारे जो एक साइड है फरिश्ता रूप, फरिश्ता, सुंदर जो है उसको हम फरिश्ता कहेंगे। दूसरी साइड है असुर, ये जो हद का में है, रावण का रूप जो है ना, वो है असुर का रूप, है ना। तो दोनों साइड है मानव में, अंदर से फरिश्ता भी है लेकिन असुर का भी है। इसलिए हम मुरली में सुनते हैं ये कि दैत्य संप्रदाय, ऐसे शब्द हम सुनते हैं ना, क्योंकि अंदर से जब हम हद का मय हम उनको जन्म देते हैं तो दैत्य संप्रदाय शुरू होते हैं। लेकिन दैत्य का रूप जो होता है ना, तो विकराल ऐसा नहीं होता सदा। कभी कभी भारत में कंपटीशन होता है रावण का या दैत्य का, नरकासुर, उसके ये करते हैं ना, कार्डबोर्ड के नरकासुर अलग अलग गांव में, और कंपटीशन रहता है सभी दैत्य को, यू नो क्या, यू नो क्रूअल, बड़े दांत और क्रूअल आईज ऐसे दिखाते हैं। लेकिन उसका पहला रूप जो होता है, ये रावण का पहला रूप, वो क्या होता है आप बताओ? उसका पहला रूप जो होता है, आप बताओ। यदि आपको अच्छा करेक्ट आंसर दिया तो प्राइज है यहाँ। किसी ने कहा है इच्छा, बेगर, हिरण। पहला रूप होता है उसका स्माइल, स्माइल एंड स्माइल, क्योंकि उसका क्रोध करना ये उसका क्या डेस्टिनेशन नहीं, स्वार्थी रहना यही डेस्टिनेशन है। यदि स्माइल और स्माइल किया और उसको जो कुछ चाहिए वो मिल जाता है तो प्रॉब्लम नहीं है उसको। तो रावण का फर्स्ट फॉर्म होता है ना, वो स्माइल एंड प्लेजेंटरीज, यू आर सो गुड, ये बहुत अच्छा, आपने जो कहा है वो बहुत अच्छा लगा, आपने जो दिया है बहुत अच्छा, आपने पकाया, तो एक दूसरे को जो प्लेजेंटरीज देना। स्माइल एंड शेक्सपियर यहाँ एक उसकी एक ड्रामा में वो कहता है स्माइल एंड बी अ विलन। ये है उसका पहला रूप रावण का। यदि इस रूप से उसको जो कुछ चाहिए वो नहीं मिल जाता है तो उसका सेकंड रूप होता है, क्या होता है उसको, उसका सेकंड रूप वो होता है परसुएशन
एंड मैनिपुलेशन। हिंदी में क्या कहेंगे मैनिपुलेशन? शायद बात को अपने हिसाब से अ, तोड़ना मरोड़ना, ऐसा कहेंगे। एक शब्द मुझे तो अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन सो ये दूसरा रूप होता है वो मैनिपुलेशन, परसुएशन। लेकिन बाहर से अच्छा लगता है, स्माइल चलता ही रहता है, लेकिन अंदर से रावण का दूसरा रूप दिखाई पड़ता है, मैनिपुलेशन, परसुएशन। यदि इस लेवल पर आया, ये फिर भी उसको जो चाहिए वो नहीं मिलता है, तो उसका थर्ड रूप आता है। और वो क्या है थर्ड रूप? रिक्वेस्ट करना। हम्म। रिक्वेस्ट आया है एक जवाब। हाँ, रिक्वेस्ट। ए परसुएशन एंड रिक्वेस्ट, ये अच्छा है, ये है सेकेंड लेवल। फर्स्ट लेवल स्माइल, स्माइल, प्लेजेंट्रीज एंड सभी आपको केक देते हैं, चाहे चॉकलेट्स देते हैं, तो सब ठीक है। यदि ये नहीं होता तो दूसरे लेवल मैनिपुलेट करना, परसुएशन करना, रिक्वेस्ट करना, तो वो मिल जाता है। थर्ड लेवल है ब्राइब। हमारे जो गिफ्ट जो देते हैं ना, अलग अलग रीति से गिफ्ट देते हैं, उसमें अंदर से एक और एक हमारा क्या इंटेंशन, भाव शायद अलग हो सकता है, इंटेंशन। और वो होता है हमारा बड़ा गिफ्ट वापस लाए मिलना। तो ये है ब्राइब। कार्ड्स जो बेचते हैं, राखी बेचते हैं, अलग अलग रीति से क्यों बेचते हैं? कितना कितना खर्चा होता है अननेसेसरली, लेकिन वो खर्चा भी होता है, उसका कारण है यदि रावण है ना वहाँ, तो रावण का थर्ड फॉर्म है ब्राइब, दाम, शाम दाम। तो फर्स्ट फॉर्म शाम, मैंने दूसरा फॉर्म है दाम, ब्राइब। और ये बेस्ट रिलेशनशिप्स जो होते हैं वहां भी आपको ये दिखाई पड़ेगा, ये जो लेवल्स है ना, अलग अलग लेवल्स रावण के, ये दिखाई पड़ेंगे। बेस्ट रिलेशनशिप्स। और ब्राइब करके भी नहीं मिलता है, तो नेक्स्ट लेवल क्या होगा? रावण का नेक्स्ट फॉर्म क्या होगा? दंड, शाम दाम दंड। दंड यानी थ्रेट्स, अलग अलग रीति से थ्रेट्स भी होंगे, अलग अलग रीति से हैरेसमेंट होगा, अलग अलग रीति से वायलेंस भी होंगे। रावण का असली फॉर्म दिखाई पड़ता है अभी। शुरुआत का फॉर्म था वो स्माइल, स्माइल, परसुएशन एंड मैनिपुलेशन। ये पहला फॉर्म, यदि उससे नहीं मिलता है तो डाम, या उससे नहीं होता तो दंड शुरू होता है अभी, अलग अलग रीति से। तो ब्रदर प्रशांत, ये डिवाइड एंड रूल इसमें आएगा? वो होता है नेक्स्ट लेवल, हाँ। तो भेद, भेद होता है ना, तो वो होता है नेक्स्ट लेवल। यदि थ्रेट्स करके भी नहीं होता है तो नेक्स्ट लेवल क्या होता है? भेद यानी इन गैंगिंग अप, जो गॉसिप की बात होती है ना, लोग गॉसिप करते हैं, एक दूसरे की बातें करते हैं, उसमें अंदर से उनका एक ध्येय रहता है,
एक गैंग करने का, लोगों को आपके विरुद्ध एक ग्रुप करने का। यू नो, वो कहता है मुझे केक नहीं चाहिए, but you are not going to get the cake either. So that is Ravan's final form. ये जो होते हैं ना, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये है केक मिलने के लिए। मुझे केक चाहिए तो अलग अलग व्यक्ति से। फोर्थ फॉर्म थ्रेट्स एंड हैरेसमेंट और वायलेंस। और अभी भी नहीं मिलता है तो वो कहता है अच्छा मुझे केक नहीं चाहिए, बट आपको भी नहीं मिलेगा, केक नहीं मिलेगा, तो आई मेक योर लाइफ हेल। ऐसी बातें जो होती है ना, तो ये है रावण का फाइनल फॉर्म। सो गॉसिप जो कहते हैं ना, उसका एक अंदर से एक इंटेंशन रहता है। ये टाइम वेस्ट की बात नहीं होती, इंटेंशन रहता है कि एक गैंग करने की, अंदर से शत्रुत्व है, एनिमोसिटी है कहाँ, और एनिमोसिटी के कारण ये एक गैंग पैदा करना, ये है उनका इंटेंशन। ये सभी है रावण का फॉर्म। एक हम करते रावण दिखाते हैं ना, एक क्रूअल रूप दिखाते हैं, सिर्फ वो फॉर्म नहीं है, ये सभी है फॉर्म। और जब हमने लाइन क्रॉस की है तो हमारा सुंदर फॉर्म है ना, वो नहीं दिखाई पड़ता है। कलयुग में वो सुंदर फॉर्म नहीं है, कलयुग में सिर्फ श्याम श्याम फॉर्म है, रावण का फॉर्म। लौकिक और अलौकिक ये सभी, ये जो दुनिया जो है ना, ये सभी लाइन क्रॉस की हुई दुनिया है। और ये अलग अलग रीति से रावण का फॉर्म दिखाई पड़ता है। रावण का स्माइली फॉर्म भी है, रावण का ब्राइब फॉर्म भी है, रावण का दंड फॉर्म भी है। ये दिखाई पड़ेगा। यदि रावण बड़ा है तो वो किसी भी लेवल पर जा सकता है। रावण छोटा है तो शायद यू नो दंड इस लेवल पर नहीं जाएगा। ये ट्राई करेगा, स्माइल मैनिपुलेट करने, ब्राइब करके ट्राई करेगा, नहीं मिलता है तो छोड़ देगा। लेकिन रावण अंदर से बड़ा है ना, तो थ्रेट्स भी करेगा और गैंगिंग अप यू नो किसी भी लेवल पर जा सकता है, क्योंकि बड़ा है रावण। लेकिन जैसे हम कहते हैं स्माइल स्माइल जो फॉर्म हमको दिखाई पड़ते हैं ना गांव में, ये वही भी वो भी है, रावण का ही फॉर्म है, हेल्पलेसली अभी। इसका अर्थ ये भी है कि अंदर में उसका सुंदर रूप भी है, लेकिन वो सुंदर रूप उसको पहले इमर्ज करना पड़ेगा। वो अंदर से सिर्फ सुंदर जो हमको लगता है ना, बाहर से सुंदर रूप, स्माइल रूप, प्लेजेंट रूप और गिफ्ट देते हैं, वो फरिश्ता नहीं है, वो फरिश्ता रूप नहीं। फरिश्ता को इमर्ज करना पड़ेगा, और इमर्ज करना है तो हमें इस लकीर क्रॉस करना पड़ेगी, दूसरी साइड आना पड़ेगा। Yeah, let us hear from Akhila Ben. जी ब्रदर प्रशांत, भी क्या समझ आता है कि अम, हमारे को ये पूरा ये सारा जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो बाबा को याद करते हैं, ये शॉर्ट प्रैक्टिसेस में आते हैं, तो ये बेसिकली हम रिजाइम चेंज कर रहे हैं, ये श्याम से सुंदर का रिजाइम में आ रहे हैं। यानी पूरा प्रशासन, एक शासन चेंज कर रहे हैं, ताकि ये जो फरिश्ता है ये हमारा मन इस्तेमाल करे, ये हमारा जीवन इस्तेमाल करें,
तो ये पूरी जो प्रैक्टिस और ये जो हमारा पूरा एक पैकेज जो हम कर रहे हैं इस ये ज्ञान मार्ग में, ये सुंदरता जो है वो टेक ओवर कर ले, इसीलिए हम ये कर रहे हैं। ऐसा कहना सही होगा प्रति प्रशांत? या तो ये हमारे को समझ आना, ये जो सुंदर फरिश्ता है वो कंप्लीटली डिफरेंट है। उसका वर्ल्ड डिफरेंट है, और वो यहाँ पर केवल इस अनप्रेडिक्टेबल ब्लू बॉक्स में आता है कुछ समय के लिए। तो इसको थोड़ा अर्जेंसी से हमें शायद अंडरस्टैंड करने से अच्छा रहेगा, ऐसा ही हम समझते हैं। थैंक यू। या या वेरी नाइस। तो हम फिर से ये जो चित्र है ना वो फिर से दिखाएंगे। तो यहाँ हम क्या सुना है कि ये फरिश्ता आत्मा जो है उसका घर है फरिश्ता आत्मा, वो अविनाशी फरिश्ता है। उसका सत्य जो है तो अति सुंदर है। उसकी दुनिया ही है आनंद की दुनिया और प्यार की दुनिया, अविनाशी दुनिया। ईश्वर का संग है। ये सभी परिवार के लोग हैं वो दिव्य है और रॉयल है। सभी हमेशा के लिए ये सत्य जो है वो कोई भी चेंज नहीं कर सकता, ऐसा सत्य है। वहां दुख की बात नहीं, इच्छा की बात नहीं। और एक ये जो स्टोरी ब्लू बॉक्स दिखाते हैं, एक गिफ्ट है। पहले से ही पता है ये अल्पकाल का है। अलग अलग पार्ट्स है वहाँ, अलग अलग युग भी होते हैं वहाँ, लेकिन वो गिफ्ट है। वो स्टोरी उस उन्हों का सत्य जो है वो चेंज नहीं कर सकते। लेकिन एक वीकनेस है ये फरिश्ता आत्मा में। एक वीकनेस, कौन सा वीकनेस? ये जो यहाँ रंगी बेरंगी जो ग्लिटर जो है इसमें, वहां वो फंस सकते हैं। यही एक वीकनेस। और इसके कारण वो गिरती कला शुरू होती है उन लोग की। लेकिन ये गिरती कला इतना गिरते हैं तो ये उनका सत्य जो है वो बिल्कुल भूल जाते हैं, दिमाग से ही उठ जाता है, इतना गिरते हैं। सत्य तो सत्य ही रहता है, क्योंकि ये अविनाशी है। लेकिन वो अनुभव नहीं कर सकते, इतना गिरते हैं। और जब इसमें गिरे तो हद का मैं जन्म लेता है। यही है रावण का वंश, हथकमय। और जो बड़ा होता जाता है, अलग अलग शिष्य हैं हथकमय के। तो इसको हमने अभी कहा था कि ये लाइन क्रॉस की। ये भी कहा था कि इस ब्लू बॉक्स में आना ये पाप नहीं है, लेकिन लाइन क्रॉस करना तो यू नो प्रॉब्लम शुरू होता है। लाइन क्रॉस किया, सभी उपद्रव शुरू होते हैं लाइन क्रॉस करने से। और अभी ये जो हद का मैं जो है वो है स्वरूप। इसका स्वरूप अज्ञान का स्वरूप, बंधन का स्वरूप, पाप का स्वरूप। और इसके कारण उसका लाइफ होता है अलग अलग प्रकार के दुख। यही है रावण का अलग अलग रूप होता है। ये है श्याम फॉर्म हमारा। तो हमें यदि सुंदर पहचानना है, अनुभव करना है, तो हमें ये जो अज्ञान अंधियारा है
वो पहले कॉन्कर करना पड़ेगा। जब तक अज्ञान का स्पेल है, अज्ञान के वश है हम, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। डार्कनेस जब होता है तो रावण की जीत होती है। रावण को कोई भी हरा नहीं सकता। लेकिन लाइट जब होते हैं तो फरिश्ता की जीत होती है, गारंटीड जीत है। रावण जीत नहीं पा सकता लाइट में। और लाइट ऑफ ट्रुथ, सत्य का प्रकाश, ये है हमारी विधि। तो जब हम फुल लाइट में देखते हैं ये सारा, तो ये स्पष्ट होता है। जो अब हम अभी हमने सुना है ना, वही स्पष्ट होता है। क्या होता है कि ये है अविनाशी फरिश्ता आत्मा, अभी है अविनाशी फरिश्ता आत्मा। प्रशांत जो है वो है नाटक का एक पार्ट, उसको हम आत्मा नहीं कहेंगे, वो बिल्कुल अलग है प्रशांत। उसी टाइम ये फरिश्ता आत्मा, उसको होश में आना है, अलग है। अंदर से देखना है कि वो बिल्कुल अलग है, ड्रामा से अलग है, प्रशांत से भी अलग है। और ये फरिश्ता आत्मा इस नाटक में थोड़ी टाइम के लिए आता है। नाटक में कोई भी हमेशा के लिए नहीं रहता, और उसका यात्रा है उसकी, वो है मुसाफिर। और उसका घर है तो वापिस घर आता है। वो फरिश्ता आत्मा फरिश्ता ही रहता है, सूक्ष्म होता है, इसीलिए वो है अदृश्य, अदृश्य मुसाफिर। और एक स्थूल जो दुनिया है वो है नाटक की दुनिया। जब हम इस रीति से देखते हैं ना, तो लाइट, हम लाइट लाते हैं, लाइट ऑफ ट्रुथ। ये जो स्थूल दुनिया है उसको जब हम नाटक की दुनिया इस रीति से देखते हैं, अल्पकाल की दुनिया स्पष्ट रीति से देखते हैं। सिर्फ भाषा नहीं, हम भाषा बोल सकते हैं ड्रामा ड्रामा, लेकिन जब हम वो ड्रामा का एक पैराफर्नेलिया, सभी चीजें हैं ड्रामा की चीजें हैं। प्रशांत भी जो है वो ड्रामा का एक पार्ट है। सभी अल्पकाल की बातें हैं। यहाँ कोई राजा भी है, कोई मिनिस्टर्स भी है, ये ड्रामा के पार्टदारी है। ड्रामा की एक अलग अलग पार्ट है ये, स्टंट है ना। जैसा कोई अलग ड्रामा करता है ना, मिकी माउस का ड्रामा, वैसा यही एक ड्रामा है। इस रीति से हम जब देखते हैं ना, इसका अर्थ हम लाइट लाते हैं वहां। और जब लाइट लाते हैं तो ये रावण का विकराल रूप जो है, फियर्स फॉर्म ऑफ रावण, वो पगल जाता है। इट स्टार्ट्स टू डिसॉल्व। It becomes small, Ravan's form, because as was said, in the light the Ravan is defeated. ये हमारे so precious हमें मालूम होना। एक बैटल जो है वो हम अंधकार में जीत नहीं सकते, लाइट चाहिए। तो जब हम पारस बुद्धि ये शब्द हम उच्चारण करते हैं, तो क्या होता है पारस बुद्धि से हम स्पष्ट देखते हैं। पारस बुद्धि, पारस बुद्धि इज एम्बॉडीमेंट ऑफ क्लैरिटी, स्वरूप है पारस बुद्धि के कारण। तो हम आसान से देखते हैं, स्पष्ट देखते हैं, एक नाटक है। और फरिश्ता आत्मा तो एक मुसाफिर है, उसकी मुसाफिरी है इस नाटक से। नाटक के पहले, नाटक के बाद, वो तो उसका दुनिया वही रहते है, वो वही रहता है, सुरक्षित है।
जब हम ये देखते हैं ना, वो सुरक्षित है, जैसे कहा था, तो उसका सुंदर रूप प्रकट होता है। वो खुद को है वो अविनाशी, लेकिन वो खुद को जब अज्ञान में आकर समझता है कि वो विनाशी है, तो शाम रूप शुरू होता है, रावण का रूप शुरू होता है। होल थिंग है मिसअंडरस्टैंडिंग। वो अविनाशी, यदि अविनाशी है तो अविनाशी ही रहता है, लेकिन खुद को समझता है अविनाशी है। या आपको कुछ कहना है? हाँ जी ब्रदर प्रशांत, एक सवाल आया है कि जो आप अभी एम्बॉडीमेंट की बात कर रहे थे, तो ये अनुभवी मूर्त कैसे बने, उसका आधार क्या है अनुभवी मूर्त बनने का, और क्या चीजें हैं जो हमें इस एम्बॉडीमेंट बनने में जो बाधा डालती है? हाँ, या वेरी गुड। हम जब अनुभव की बात करते हैं ना, तो ये है रूहानी अनुभव। ये घर का अनुभव, परिवार का अनुभव, प्यार का अनुभव, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव, परमात्म प्यार का अनुभव, ये अनुभव हमें चाहिए। लेकिन ये जो हद के मय जो है, वो रूहानी अनुभव नहीं कर सकता, क्योंकि उनका प्रोग्रामिंग ही अलग है। और रावण का वंश है ना, तो रावण जो है वो अतीन्द्रिय सुख अनुभव नहीं कर सकता। उसका पोजीशन अलग है, अंधकार है उसका, तो लाइट में नहीं आ सकते। तो अभी हमारा जो शुरुआत की स्थिति है ना, वो हद का मय, लाइन क्रॉस की हुई स्थिति होते हैं। और जब हम पुरुषार्थ करते हैं, योग में बैठते हैं, यदि ये मिक्स है, आत्मिक स्मृति जो है, यदि वो मिक्स है, हद का मय मिक्स हुआ है, तो रूहानी अनुभव नहीं होंगे। मिक्स होता ही है ना, जब ऑर्डिनरी जो है ना, क्योंकि ये रावण के जो हद के मय जो है, वो स्टबर्न रहते हैं, उनका हट रहता है अंदर से, और उनका क्लेवरनेस पे रहता है। तो तो आप आत्मा आत्मा कहते हैं, लेकिन अंदर से मिक्स होता है। यदि ये ध्यान दिया, 1 मिनट या 5 मिनट के लिए भी, जब हम योग में बैठते हैं, तो इस हद के मय को बाईपास करना, इस पर यदि ध्यान दिया ना, then it becomes not a ego based effort but soul based effort. यदि ये किया, इस पर यदि ध्यान दिया, तो अनुभव होना आसान होगा। सभी जो रूहानी बातें हैं, उनका अनुभव आसान होगा। तो बाईपास कैसे करेंगे हम देखो, कोई भी बता सकता है, हद का मैं उसको बाईपास करना। जैसा था, हद का मैं जो है वो रावण की प्रोजनी है, उसके कारण वो रूहानी बातें अनुभव नहीं करेगा। तो ऑर्डिनरली वो मिक्स होता है। योग में भी, योग में बैठे है, लेकिन भी मिक्स होता है। ये आसान है, मिक्स होना आसान है। तो हम उसको निकाल कर आत्माभिमानी होना, इस पर जास्ती ध्यान देना है। कैसे करेंगे? कोई भी बता सकता है, प्राइजेस है यहाँ। एक जवाब है कि पारस बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे।
Yes. Any other answers? बेहद का अनुभव करें, एकाग्रता। किसी ने कहा कि रावण की चीजों पे ज्यादा ध्यान नहीं देना। श्रेष्ठ संकल्प, बेहद का वैराग्य। उसके साथ साथ एक बात का अटेंशन, जब हम शुरुआत करते हैं ना, शुरुआत आकाश से शुरुआत करो धरती से नहीं, है ना। फर्स्ट सेकंड, है ना, जो अविनाशी आत्मा, उसको परम धाम से, परम धाम में देखो उसको। परम धाम में जो ड्रामा में आई ही नहीं, उस टाइम कैसी होती है आत्मा, तो क्लीन रहते हैं। हम मिक्स करके नहीं देख सकते हैं वहाँ। वो किसे अपने क्या, सतीश भाई की आत्मा और किसी बहन की आत्मा नहीं है, वो आत्मा है, नाटक से मिक्स नहीं है, क्लीन, है ना, पॉइंट, बिंदु। यदि आपका डिस्क्रिप्शन है तो वो परमात्मा की फ्रेंड, कंपेनियन, वही है उसका। तो हम उसका जो ओरिजिनल और इटर्नल फॉर्म है वो देख सकते हैं। और जब इतना क्लीन देखा ना, शुरुआत क्लीन हुई ना, तो आसान होता है अभी वो मेंटेन करना। वहां देखना शुरू करो, और एक अविनाशी आत्मा नाटक में आती है, नाटक में पार्ट बजाती है, सब कुछ देखती है, साक्षी होकर देखती है, लेकिन शुरुआत आकाश से करो, है ना, धरती से नहीं। तो बाईपास होना आसान होता है। यदि शुरुआत सतीश भाई से किया ना, यस मैं सतीश भाई हूँ, मैं योग में बैठा हूँ, और मैं अभी आत्माभिमानी बनना शुरू करता हूँ, लेकिन मिक्स हुआ, है ना। मैं आत्मा आत्मा कहता है, लेकिन हद का मैं, क्योंकि सतीश भाई जब कहते हैं ना हम, उसका अर्थ, हम ड्रामा की बातें देखते हैं, हद का मैं है वहाँ, अलग अलग, मेरा ये क्या विशेषता है, और ये विकार है, और ये कमियां है, सब कुछ मिक्स हुआ। तो आत्माभिमानी नहीं रहा हो, शुरुआत में ही रावण का अंश शुरुआत हुआ, तो मुश्किल होगा अनुभवी मूर्त बनना। तो 1 मिनट 2 मिनट पूरा ध्यान रखना पड़ेगा कि ये मिक्स नहीं हो जाए, है ना। क्लीन आत्मा को देखते हैं तो आत्मा को देखना क्लीन रहकर। अच्छा, क्वेश्चन अच्छा है। और कोई बात? ब्रदर प्रशांत, क्या ये सही होएगा जब आप इस समय अगर आप बता सकें, जो स्टेप वाइज जो आप यूजुअली 4 स्टेप्स बताते हैं, कि पहले एक नॉलेज एनवायरनमेंट क्रिएट करके, फिर अटेंशन जब हम देते हैं, और हम एंगेजमेंट करते हैं, उसके बाद वहां पर शामिल हो जाते हैं। इस तरह का अगर आप कुछ स्टेप्स करेंगे तो प्रोबेबली हमारे दर्शकों के लिए काफी आसान हो जाएगा उधर स्टे Excellent. करना, मे Yeah, बी। very good. So maybe Akhila Ben, would you like to present? It will be nice. जी, मैं अभी व्हाइट बोर्ड, आई थिंक आई विल जस्ट ट्राई, यहाँ पर आता है कि नहीं। मे बी हमारे को कुछ
किरण बहन हमारे को कुछ वो दे सकते हैं यहाँ पे होस्टिंग का, होस्ट। क्योंकि ये अभी फिर बंद हो जाएगा। मे बी ब्रदर प्रशांत वर्बली हम बता सकते हैं। या यही स्केच है, जी लेकिन जी जी। को होस्ट वो आपको प्रत्येश को होस्ट बना सकता है। हाँ जी, वो ऑलरेडी हम यहाँ है, तो हम यहाँ पर वर्बली मुख से बता देते हैं कि जो अभी प्रशांत भाई बात कर रहे थे अनुभवी मूर्त बनने के लिए, तो ये अनुभवी मूर्त बनने के लिए कुछ 4 स्टेप्स अगर हम सिंपल स्टेप्स उठाते हैं तो बहुत ही आसान हो जाएगा आपको अनुभव करने का। क्योंकि इस ज्ञान का जो स्पेशलिटी है वो अनुभव में आना है, एक्सपीरियंस में आना है। तो जैसा अभी अ, भाई ने कहा कि पहले हम पूरी तरह स्पष्टता में आए, ज्ञान की स्पष्टता में, और स्टार्ट ही करें उस आसमान से, यानी नीचे से ऊपर ना जाएं। क्योंकि नीचे से ऊपर जब हम जाते हैं तो कई बार देह अभिमान को साथ में लेकर जाते हैं और वही बातें ऊपर भी घूमती हैं। तो स्टार्ट ही ऊपर करिए जैसे आपने कभी इस दुनिया को देखा ही ना हो। ये हमारा स्टार्टिंग पोजीशन है। वो नॉलेज का एनवायरनमेंट क्रिएट करें कि वो हमारा ट्रुथ है, वो हमारा घर है। ये हमारा पहला स्टेप हो जाता है। और जो दूसरा स्टेप जो भाई जिक्र करते हैं कि जब आप घर में हो तो थोड़ा फोकस और अटेंशन के साथ में उस समय अपना जो मन और बुद्धि आप थोड़ा कंसंट्रेशन के साथ वहीं पर टिका कर रखें, इधर उधर ना भटकाएं, कुछ देर उधर ही रहे। ये हमारा अटेंशन होता है। और जो तीसरा स्टेप है, तीसरा स्टेप में हम एक एग्जाम्पल देना चाहेंगे कि तीसरा स्टेप है आप वहां शामिल हो जाएं। तो ये एग्जाम्पल भी भाई देते हैं कि जो शामिल होने के लिए आप, हम आशा करते हैं आप लोग नोट कर रहे होंगे, क्योंकि आप नोट करेंगे तो ये इजी हो जाएगा। शामिल होना यानी कि जैसे कि ये कहते हैं कि अगर आप जैसे किसी कमरे में होते हैं, आप किसी कमरे में होते हैं और आप 10 लोगों के साथ में होते हैं। आप देख रहे हैं आपका अटेंशन 10 लोगों पर है, लेकिन आप शामिल नहीं है। आप कुछ और नहीं सोच रहे, आपका ध्यान उन 10 लोगों पर ही है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आता है और आपसे बातचीत करना शुरू करता है तो वहां पर आप शामिल हो जाते हैं, यानी आप बिल्कुल एकाग्र हो जाते हैं, पूरी तरह फुल्ली उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये तीसरा स्टेप है कि जब आप वहां की, जब आप शांति धाम में हैं, जब आप अपने घर में हैं, तो वहां की डिटेल्स को ऑब्जर्व करें। वहां पर आपको जो नजर आता है, जिस तरह से आप कुछ अनुभव में आए, तो उसकी डिटेल्स को ऑब्जर्व करें। तो वहां पर आप जैसे कि शामिल हो रहे हो। ये हमारा तीसरा स्टेप होता है। और चौथे स्टेप में वो होती है जागृति, यानी अवेयरनेस जिसको हम कहते हैं, जहां पर सोल जागृत हो जाता है। क्योंकि आप जब उसको ये एनवायरनमेंट देते हैं, आप उसको याद आती है कि वो कौन है, स्मृति स्वरूप हो जाता है वो। उसे समझ आता है कि ये उसकी दुनिया है, ये उसका घर है, ये उसके पिता हैं, ये सदा काल का ये संबंध है। तब सोल जागृत, क्योंकि हमारा सारा जो प्रैक्टिस है वो सोल की जागृति के लिए है। और यही वो स्टेप है जब आपके विकर्म विनाश होते हैं, जब आपके पुराने जो रावण के संस्कार खत्म होते हैं। तो इस स्टेप तक आने के लिए आप हम ये जो है 4 कदम उठाते हैं। हमारे को इस अवेयरनेस तक पहुंचना होता है। और इस अवेयरनेस में ही आपको वो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव भी स्टार्ट होता है, जो आप पूरी तरह, जिसको आप फुल ब्लास्ट में उठा सकते हैं। वो परमात्मा का प्रेम, वो घर का जो एनवायरनमेंट है, और ये सब कुछ आपको वहां पर बेहद में मिलता है। बेहद में यानी कि वहां पर कोई अड़चन या विघन नहीं है। प्रेम है तो 100% प्रेम है, शांति है तो 100% शांति है। तो ये सब कुछ आपको वहां पर फुल ब्लास्ट में एक्सपीरियंस होता है। तो ये आपको बहुत मदद करेगा। तो आशा करते हैं आपको ये समझ आया होगा। तो ओवर टू ब्रदर प्रशांत।
या तो हम थोड़ा टाइम अनुभव करेंगे, जो अभी सुना है ना उस आधार पर अनुभव करेंगे अभी। तो स्टेप 0 है अब हमारा पोस्चर। हम चेक करते हैं हमारा पोस्चर ठीक है। स्टेप 1 हम सिर्फ याद करते हैं। याद कौन सी? हमारे जो अदृश्य मुसाफिर, उसकी मुसाफिरी की स्पष्ट रीति से देखते हैं। ये है बिंदु के रूप से मुसाफिर। ये मुसाफिर है फरिश्ता आत्मा, बहुत सुंदर है। उसका रूप ही है प्यार और आनंद का। और वो यहाँ एक साक्षी होकर जा रहा है। उसको यहाँ की कोई चीजों की जरूरत ही नहीं है। सब कुछ जो दिखाई पड़ता है वो एक्स्ट्रा, एक देन है। उसको देखता है और उसके घर जाना है उसको। सिर्फ हम देखते हैं मैप, बिग मैप। लेकिन उसके कारण एक हमारा ज्ञान का प्रकाश होता है। हम देखते हैं, स्पष्ट रीति से देखते हैं। ये है स्टेप 1, ज्ञान का प्रकाश। स्टेप 2 है अटेंशन हमारा। क्योंकि जब रावण का राज्य होता है तो रावण दिन रात वो जो स्टोरी है उसके बारे में ही सोच रहता है। और ये सोच जो है वो हद कम है, उसको जैसा खाना होता है उसको। इट इज trapped in that little spiral। तो इस चक्रव्यूह से बाहर निकलना, इसके लिए हम अटेंशन का सहयोग लेते हैं। और अटेंशन एक जैसे टॉर्च जैसा होता है, जहां चाहिए वहां हम प्रकाश डाल सकते हैं। सो हम अटेंशन डायरेक्ट करते हैं परम धाम की तरफ 1 सेकंड में। वो लाइट की दुनिया दूर है, इस स्थूल दुनिया से बहुत दूर है। हम ये लाल लाइट की दुनिया इस रूप से देखते हैं। लेकिन पता है ये अलग है, स्थूल दुनिया से अलग है, अविनाशी है, बेहद है। एक्सपांस, एक्सपांस ऑफ लाइट। हमारा अटेंशन रहता है लाइट की तरफ, कलर, लाल रंग की लाइट, जैसे एक आकाश। स्टेप 3 है एंगेजमेंट। और इस टाइम जैसे कि हम उस घर में है, सिर्फ देखते नहीं है, सिर्फ अटेंशन नहीं, लेकिन हम वहां पहुंचे हैं। इस रीति से हम देख रहे हैं वो ये घर परमधाम। ये लाल लाइट ये हमारे चारों तरफ है। आंखें बंद
करना जरूरी है तो भी हम प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल इस दुनिया में इमर्स और उस टाइम हमारे विचार जो होते हैं वो इस एंगेज्ड, फुल्ली एंगेज्ड, ये लाइट और कलर देखने में ही बिजी रहते हैं हम, हमारा मन बिजी रहता है इसमें। जितना मन इसमें बिजी रहा ना, तो और कोई विचार नहीं आएंगे, स्थूल विचार नहीं आएंगे। वो बहुत बढ़िया फायदा है। और जब हम ये जो वातावरण का अनुभव करते हैं, अलौकिक वातावरण का, वो ये वातावरण आत्मा को मदद करता है। तो फरिश्ता आत्मा होश में आती है, और जब आत्मा होश में आती है तो उसको ये स्वाभाविक लगता है, बिंदु होना ये स्वाभाविक जैसा लगता है, अविनाशी होना ये स्वाभाविक लगता है, क्योंकि वो है ही उस दुनिया का। इस परम धाम, ये उसका धाम है, घर है, ये स्वाभाविक लगता है, नॉर्मल। इस नाटक से कंप्लीटली स्वतंत्र, पूरा स्वतंत्र इस नाटक से, इंडिपेंडेंट, ये स्वाभाविक लगता है। विचित्र लगता है उसमें बंधन करना, ये जैसा एक स्ट्रेंज जैसा लगता है। इच्छा मात्र में विद्या, दुख मात्र में विद्या, ये तो नेचुरल अनुभव होते हैं, क्योंकि इच्छा और दुख नाटक के कारण ही होते हैं। जब कोई स्वतंत्र हुआ नाटक से, तो वो इच्छा से भी स्वतंत्र होता है, और अहंकार से, हद का मैं, उससे भी स्वतंत्र रहता है, विकार से भी स्वतंत्र होता है, फ्री। का मैं वो जैसा एक विचित्र जैसा लगता है। इस नाटक में मैं शब्द यूज करना नाटक के आधार पर, जब अंधकार होता है तो नेचुरल लगता है, लेकिन लाइट के वातावरण में सब कुछ स्पष्ट दिखाई पड़ता है। उसका, उसकी दुनिया जो है वो है सूक्ष्म, अलौकिक, दिव्य, अविनाशी, सब कुछ सूक्ष्म। परिवार भी सूक्ष्म, घर भी सूक्ष्म, स्वतः सूक्ष्म। सिर्फ नाटक जो है वो है स्थूल, क्रॉस। लेकिन जब आत्मा होश में रहते हैं तो एक
नेचुरल, स्पष्ट रूप से देखता है वो। यदि इच्छा नहीं है, जीरो, नहीं है यानी जीरो। इच्छा मात्र में विद्या, दुख मात्र में विद्या। निरअहंकारी और निर्विकारी। सभी विकार अहंकार इस नाटक के आधार पर होते हैं, तो ये फ्री है नाटक से। जो रहता है ना, बाकी जो क्या रहा, संतुष्टता और आनंद। ये जो मुसाफिर, अदृश्य मुसाफिर जब होश में होता है, जागृत होता है, वो होता है ज्ञान स्वरूप, वो होता है संतुष्ट स्वरूप, वो होता है आनंद स्वरूप, वो होता है प्यार स्वरूप। यही सुंदर रूप है ना। स्वरूप, स्वरूप है नहीं, ये बाहर और अंदर से वही उसकी बात होती है। ऑथेंटिक। इसलिए ये है फरिश्ता रूप और सुंदर रूप आत्मा का। ओम शांति। जी ब्रदर प्रशांत, इस समय ब्रेक ले सकते हैं। या हमारा रूम डिस्कशन ब्रेक है। या नाइस। क्या सवाल रहेगा इस ब्रेक का? यू नो, तो हाय, किसी ने देखा है यू नो दिस कंट्रास्ट, श्याम का श्याम रूप है किसी में, सुंदर और श्याम, ये देखा है? श्याम सुंदर देखा है? कौन सा सुंदर है, कौन सा श्याम है? जी, तो सवाल स्पष्ट होता है कि हमारे भीतर में मिस्टर जेकिल और मिस्टर हाइड को देखना है, यानी श्याम और सुंदर कौन सा रूप है, हमें इस पर चर्चा रखनी है। ये सच्चा 10 मिनट का। सुंदर, सच्चा सॉरी। सुंदर कौन है? जी लेकिन रावण का सुंदर नहीं, लेकिन फरिश्ता सुंदर। जी, तो जेन्युइनली सुंदर कौन है ये हमें देखना है। तो हम 10 मिनट के लिए इस डिस्कशन ब्रेक में जाते हैं, और ब्रेक के बाद वापस मिलेंगे, आपके थॉट्स भी सुनेंगे और इस रिट्रीट को आगे भी बढ़ाएंगे। तो मिलते हैं जस्ट 10 मिनट्स में। वेलकम बैक। तो हम देखते हैं कि ये जो सुंदर फरिश्ता है, ये सुंदर फरिश्ता डील कर रहा है इस नाटकशाला के साथ। और इस नाटकशाला में एक लेबल लगा हुआ है जिसे कहते हैं अप्रत्याशित, यानी अनप्रेडिक्टेबल। तो उसकी समझदारी इसी में है कि वो यहाँ पर कोई बंधन ना बनाए, कोई टाइज ना बनाए। लेकिन जैसे ही उसकी चेतना बदलती है, यानी जब वो शाम रूप ले लेता है, तो कहीं ना कहीं उसके भीतर हमेशा ये डर रहता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। और इस कारण वो यहाँ पर और भी बंधन पे बंधन बनाए जाता है, यानी और भी डूबता जाता है। लेकिन बाबा कहते हैं ये शाम से सुंदर बनना 1 सेकंड का खेल है। तो चलिए ये 1 सेकंड का खेल करते हैं, 1 मिनट के लिए, और अपने सुंदर स्वरूप को हम याद करते हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपका ये डिस्कशन ब्रेक कैसा रहा जरूर बताइएगा। आपके वहां पर कैसे थॉट्स थे और क्या परिणाम निकला आपके डिस्कशन का, आप चैट पे जरूर टाइप कर सकते हैं। तो चलिए अभी चलते हैं ओवर टू ब्रदर प्रशांत। ना पहला क्वेश्चन, डिस्कशन हुआ रूम में या साइलेंस जास्ती रहा? डिस्कशन में हम भी जास्ती पढ़ना होता है, डिस्कशन के रूप में पढ़ना आसान होता है। लेकिन मैं एक दो रूम पर गया तो शांति थी जास्ती शांति, डिस्कशन नहीं था। लेकिन अभी थोड़ा टाइम है ना, हम न्यू जर्सी से सुनेंगे। चलिए हम चलते हैं, किरण बहन से सुनते हैं। वेलकम किरण बहन। गुड इवनिंग। ओम शांति। बहुत ही गहरा अंदर में देखने का चांस आज मिला कि आसुरी वृत्ति यानी कितना, क्या कह सकते हैं, जो हमने सोचा कि आसुरी वृत्ति किसे कहते हैं और उसका ट्रू रूप, अगर अपने आप को सच्चे दिल से देखना है तो उसे किस तरह से देखा जाए। जब बाबा कहते हैं आसुरी तो ऐसे लगता नहीं है कि बाबा हमारी बात कर रहे हैं, पर जब समझा कि फर्स्ट स्टेप या जब हम आसुरी वृत्ति में आ जाते हैं तो फर्स्ट स्टेप ही है वो स्माइल। जो मुझे कुछ चाहिए, स्वार्थ के कारण जो मेरी स्माइल आती है, वो आसुरी वृत्ति की शुरुआत हो जाती है। और ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं कि स्माइल करना ये भी आसुरी हो सकता है। और जैसे कि हमने जाना कि अज्ञान के कारण ही सब कुछ शुरू होता है, और स्माइल करने में भी आसुरी वृत्ति है। ये कितना बड़ा अज्ञान आज तक हमने समझा नहीं, पर जब हम इस ज्ञान को समझते हैं, आत्मा है और आत्मा को जब हम अपने आप को उस राजकुमार होने का की जागृति में आ जाते हैं तो पता चलता है मुझे ट्रूली कुछ चाहिए ही नहीं। और फिर वो स्माइल बदल सकती है। जितने भी सेकंड्स, जितने भी मिनट्स हम उस जागृति में हैं, तो वो फिर आसुरी नहीं बट वो सुंदर स्माइल बनाने का हमें अब तरीका पता हो गया है। तो बहुत अप्रिशिएट कर रही हूँ मैं कि कितनी कितनी सटल लेवल पर अपनी चेकिंग करना हमें ज़रूरी है, तभी हम वो क्लीन, सुंदर, परफेक्ट सुंदर हम बन सकेंगे। और एक दूसरी बात जो थॉट आया कि एक वो जो साम साम दाम दंड भेद, तो उसमें जो दंड है उसमें हमने देखा कि जो वायलेंस की वृत्ति, तो अब जो हम देख रहे हैं आजकल वर्तमान समय की इतने मेंटल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, डिप्रेशंस, और तो ये भी एक आसुरी वृत्ति ही होनी चाहिए, क्योंकि हमें अपने आप को ही हम आत्मा वायलेंट हो रही है स्वयं के प्रति। तो इससे कौन सा, ये फिफ्थ स्टेप है या ये पैरेलल है दंड का दूसरा स्वरूप, जिससे प्रशांत भाई से जानना था। थैंक यू। थैंक यू किरण बहन। तो हम यही समझते हैं कि हमारे को
जो स्माइल करना है, वो सोल को, वो सुंदर को स्माइल करना है, शाम को स्माइल नहीं करना है। और ब्रदर प्रशांत, अभी जो देखने में आता है इस दुनिया में, रावण के जो 5th स्टेज ही देखने में आता है कि आपको केक नहीं, मुझे केक नहीं मिला तो हम आपको भी केक नहीं लेने देंगे। तो यही आजकल चारों तरफ दिखता है, लेकिन हमारे पास हमेशा ये जेन्युइन स्माइल का ऑप्शन है, तो हम इसी ऑप्शन पे जाएं। और आपने जो कहा उसके लिए एक रिप्लाई भी आया कि जिस रूम में आप शायद नहीं गए वहां पर शेयरिंग चल रही थी, और उन्होंने शेयर किया है कि अम, आज हमने देखा कि कैसे हम श्याम हैं, और समझ आया कि हमें सुंदर बनना है 1 सेकंड में। हैबिट चेंज करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो हमें भी देखना है कि किस तरह से हम पारस बुद्धि का इस्तेमाल करके हम सुंदर बन सकते हैं। तो यही शेयरिंग उन्होंने बताया। एक अभी अभी कमेंट आया है, रूहानियत की स्माइल करना है आत्माओं को देखकर। तो ओवर टू यू ब्रदर प्रशांत। या शुक्रिया। एंड स्माइल के एम्फोसिस वहाँ नहीं है, एम्फोसिस है पहले हमें आत्मा को जागृत करना। जो सुंदर जो है उसको स्थायी जागृत रखना, क्योंकि कांस्टेंट बैटल है यहाँ, लाइफ एंड डेथ। क्योंकि ये हद का मैं जो है वो भी जिंदा रहना चाहता है, इसलिए रावण और राम का युद्ध जो है वो घनघोर है युद्ध। तो एम्फसिस है ये, वो जो अदृश्य मुसाफिर और अदृश्य साक्षी इस समय, इस मोमेंट में उसको होश में लाना, और साक्षी होकर वो देख रहा है। वो जितना हम उसको होश में रखेंगे तो जो कुछ ठीक है वो that will follow, वो होता ही रहेगा। Yeah, the question from Kiran. Question is mental health. Is it the 5th? Is that a question? Mental health problems? Yes, Prashant bhai. ये जो हमने कही ना, साम दाम दंड भेद, ये है इंटरेक्शन में, अलग अलग इंटरेक्शंस जो होते हैं, ह्यूमन इंटरेक्शंस, उसमें ये सभी है। लेकिन रावण का जो मेंटल हेल्थ इशू फ्रॉम द बिगिनिंग, जब रावण उत्पन्न होता है तो इट स्टार्ट्स विथ सिन, पाप का भी खाता शुरू होता है और दुख का भी खाता शुरू होता है। सैड, बैड, मैड, ऑल 3 डिपार्टमेंट्स स्टार्ट जब रावण का जन्म होता है। वो बटपटे जाते हैं। तो अभी हम जो देखते हैं ना, अलग अलग प्रकार के मेंटल हेल्थ डॉक्टर के पास आते हैं, इसका कारण यही है कि बढ़ गए हैं। जितना रावण का प्रकरण बढ़ता है ना, तो वो सभी सिम्टम्स भी बढ़ जाते हैं, इतना ही फर्क। लेकिन ये पैरेलल शुरू से है। आपको कुछ ऐड करना है किरण बहन को? I think it's clear. Yes. Yeah. Thank you. Excellent. So we will meet tomorrow. Is that right? किरण बहन? जी ब्रदर प्रशांत, हम कल फिर मुलाकात करेंगे और इस शाम सुंदर
के चर्चे को आगे बढ़ाएंगे। कल तक के लिए हमें अपना सुंदर रूप देखना है, जेन्युइन प्रैक्टिस करके। Yeah, नॉलेज, अटेंशन, एंगेजमेंट और अवेयरनेस, ये 4 स्टेप्स हैं। ठीक रहेगा ब्रदर प्रशांत? yeah, very good. तो सभी ये प्रैक्टिस को करिए और कल तक अपने पूरे सुंदर रूप में आप दृढ़ संकल्प से जुट जाइए। हम आप लोगों से कल मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, और ब्रदर प्रशांत को भी, हम सभी को ज्ञान से लाभान्वित करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।